बात है कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशली होने वाली है फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, क्योंकि 11th और 12th के अंदर बच्चों का जिसको हम बोल सकते हैं ना एक सीनियर विंग के अंदर वो एंटर हो जाते हैं और 10th क्लास तक उनको काफ़ी बर्डन रहता है और काफ़ी स्ट्रेस रहता है कि भाई 10th बोर्ड की है और उसके बाद हम अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और अपनी पसंद की स्ट्रीम लेंगे एंड देन हम उसी के हिसाब से स्टडी करेंगे। और उसके पहले जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। 11th-12th में जाके हमारा थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है बिकॉज वी हैव नाउ सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो यू कैन से न्यू सब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना। जैसे अगर आप आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में ठीक है, इट्स ओके, आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आप 10th तक पढ़कर आए हैं। ऐसे ही सेम लाइक इफ यू गो फॉर कॉमर्स तो आपको कॉमर्स में भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे बट वहाँ पर अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडी, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू विल सी इन कॉमर्स स्ट्रीम। इसके अलावा में अगर आप PCM और PCB लेते हैं देन यू विल सी द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेम बट लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो जाता है बिकॉज आप 11th और 12th में जा रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पर अब किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, अगर हम 10th क्लियर हो गए हैं और 11th में आ गए हैं या फिर 11th वाले अब 12th में आ गए हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ बच्चा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे देखो 10th क्लास के अंदर आप लोग पास हो गए, 10th क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है ना वो रुक जाता है बिकॉज ऑफ या तो उनकी चेकिंग ठीक नहीं होती देन वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए रुके हुए होते हैं, अदरवाइज उनकी कंपार्टमेंट होती है तो वो कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं और इन्हीं चक्करों की वजह से आधे बच्चे जो है वो 11th में रेगुलर नहीं हो पाते या फिर 11th को थोड़ा टाइम के लिए ड्रॉप आउट करके नेक्स्ट ईयर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हम इसके लिए बोल सकते। आप लोगों को अगर इस तरीके का इशू है तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा और आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब कि करना इसको कंपार्टमेंट को क्लियर करना पड़ेगा देन आप 11th में जाएंगे। इसके अलावा में 11th के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहली बात तो 11th को बिल्कुल भी आपको केयरलेस तरीके से नहीं लेना है कि इसके अंदर हम पढ़े ना पढ़े चल जाएगा काम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड PCM PCB स्टूडेंट्स, ओके। बिकॉज आर्ट्स के लिए आप बोलोगे कि मैम आप आर्ट्स के लिए क्यों नहीं बोल रहे, आर्ट्स के बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। आसान तो बच्चा 10th तक भी क्लासेस जो है वो नहीं होती है ना, और 10th तक जो है आप लोगों को लगता है कि इजी था, चलो ठीक है हमसे हो गया, लेकिन फिर भी कितने बच्चे जो है वो कंपार्टमेंट फेस करते हैं, है ना। तो स्टडी कभी भी जिसको बोलते हैं ना कि आसान नहीं होती, कभी भी कोई भी स्टडी आप कर लो, कोई भी आप लर्निंग एक्टिविटी करो वो आसान नहीं होती। वो आसान तब बनती है जब आप उसको सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हो, जब आपको सिखाने वाला एक इंटरेस्टिंग इंसान होता है, एक गाइडेंस जो है वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो हर चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा में अगर हम बोले ना कि मैम ये चीज़ जो है वो बहुत ईजी हम कर लेते हैं, कर लोगे, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये सोच के नहीं रहना कि बहुत आसान हमसे हो जाएगी या फिर ये तो बहुत ही मुश्किल हमसे होगी, नहीं, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सही गाइडेंस और सही इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको पढ़ाए, जो आपको समझाए, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं ना, इंक्लूडिंग मी, तो आप लोगों का कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है कि हाँ ये इंसान जो है वो सही गाइड करता है, ये इंसान जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसी तरीके से आपकी ऑफलाइन जो लाइफ है उसके अंदर भी बहुत सारे होंगे, ऑफ कोर्स योर ट्यूटर्स, योर पेरेंट्स, योर कजन्स, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, और इसके अलावा में आपके जिसको बोल सकते हैं टीचर्स, जो कई टीचर से बॉन्डिंग भी अच्छी होती है ना। तो इस तरीके से आपको गाइडेंस लेकर आपको अपनी स्ट्रीम अच्छे से चुननी है, वही स्ट्रीम पर जाना है जो आपको आगे जाकर काम आए। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना ये गलतियाँ करते हैं कि मैम हमने आर्ट्स जो है वो ले ली है क्योंकि हमें और कुछ नहीं आ रहा था, मतलब हमें कॉमर्स वगैरह हमें आता नहीं है, मैथ्स हमें आता नहीं है, तो इसलिए हमारी परसेंटेज जो है वो कम आई थी तो हमने आर्ट्स ले ली, ठीक है। ये रीज़न जो है एक जेन्युइन रीज़न है, कोई बात नहीं, परसेंटेज कम थी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट इफ़ यू स्कोर्ड 80+, 85+ और 90+, देन भी अगर आप मतलब कि आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, PCM PCB ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यहाँ से पड़ेगा कि इन which stream you have interest, okay, in which stream you want to go। तो सिंपल सी चीज़ यही है बच्चे कि आपको सबसे पहले 10th के बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं उसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि स्ट्रीम कौन सी नहीं। तो स्ट्रीम फिक्स होने के बाद में आप लोगों को आगे जाना होता है कि हाँ मुझे अब इस स्ट्रीम के अंदर घुसना है और मुझे यही स्ट्रीम लेनी है और मुझे आगे जाके ये बनना है। आई नो कि उस टाइम पर माइंड लेवल हमारा इतना ग्रो अप नहीं होता कि हम बहुत आगे का सोच पाएँ, तो इसलिए आप लोगों को एडवाइस लेनी है। किन की एडवाइस लेनी है? जिनकी अभी मैंने लिस्ट पूरी गिनवाई है ना, आपके बड़े भाई बहन हो गए, आपके कजन्स हो गए, आपके ट्यूटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और यूट्यूब पर अगर आपकी किसी से अच्छी बॉन्डिंग है
है तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो खुद अपने स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन वालों को बोलती हूँ कि टेलीग्राम पर आओ, मुझसे डिस्कस करो आपको क्या लेना है, आपको आगे क्या बनना है, आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी है, क्योंकि यही एक टाइम है जब हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम क्या करें क्या ना करें। इवन सम स्टूडेंट्स हैव नो वन कि उनको कोई समझा पाए, उनको कोई गाइड कर पाए, और वो बेचारे अपनी मर्जी से, मतलब उनको जो समझ आता है वो चीज़ उठाकर ले लेते हैं, और फिर आगे जाके उनको रियलाइज होता है कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी थी, हम इसके लिए नहीं बने थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि बचपन में, मतलब छोटे में मेरे को रहता था कि हाँ मुझे जो है ना वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, और मतलब कि इंजीनियर बनना है, वो फील्ड पसंद थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बैंक की तरफ इंटरेस्ट हो गया, तो इतना दिमाग नहीं था कि इंजीनियरिंग के लिए हमें PCM PCB में जाना पड़ेगा, मतलब कि हमें नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। मतलब कॉमर्स के अंदर हमने देखा, चलो कॉमर्स में हमारे टीचर ने बोला आप कॉमर्स ले लो, और परसेंट मेरे 80-85 के बीच में ही थे, तो इतना ज़्यादा परसेंटेज तो थी नहीं, तो कॉमर्स के लिए मैं चली गई। और हालांकि मैं PCM भी ले सकती थी, बट कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो इसलिए वो चीज़ हमें उस टाइम पर अफसोस रहता है। तो अभी आप लोगों के पास हम लोग हैं, ओके, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप एडवाइस ले सकते हैं, तो प्लीज़ यूज़ दोज ऑप्शंस, ओके बच्चे। तो 11th के अंदर आपको बिल्कुल भी सीरियस जिसको बोलते हैं केयरलेस, सीरियस नहीं, केयरलेस बिहेवियर नहीं दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में बात रख लो कि पढ़ना है, ओके, और यही परसेंटेज आपको 12th में काम आएगी। तो 11th में आप लोगों को ये सोच के नहीं बैठना है कि हाँ भाई पढ़े ना पढ़े काम चल जाएगा, इट्स ओके। और दूसरी चीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक डाउट रहता है कि मैम 11th के अंदर एग्जाम बोर्ड से होते हैं क्या, या फिर 11th के अंदर एग्जाम बाहर से बन के आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 11th आपकी स्कूल से होती है, आपके टीचर्स आपकी परफॉर्मेंस बनाते हैं, आपके टीचर्स आपका रिजल्ट बनाते हैं, और आपके टीचर्स ही आपका रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाते हैं, परसेंटेज बनाते हैं, ठीक है, और असेसमेंट वगैरह सब कुछ आपके टीचर्स करते हैं। तो ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर स्कूल टीचर्स, ठीक है। कुछ भी बाहर से नहीं आता, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। बट टीचर्स ऐसा बोलते हैं तो वो आपको डराने के लिए बोलते हैं, बिकॉज आप लोग नहीं पढ़ते तो वो बेचारे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, ताकि आप लोग पढ़ो, ओके। और इसके अलावा में 12th की बात अगर हम करें तो 11th की जो आपकी असेसमेंट रहेगी, जो आपके मार्क्स रहेंगे, सेम वही 12th में रहेगा, क्योंकि एक बार अगर हमारा माइंड डेवलप हो गया तो उसके बाद हम 12th में भी वही चीज़ करते हैं। 12th में भी हमारा फोकस उसी पे रहता है कि हाँ हमें जो है ये चीज़ में इंटरेस्ट है, ये चीज़ हमें करनी है। और 11th में आपको जो चीज़ कमज़ोर लगे, जैसे मान लो कि आप 11th में ट्यूशन्स नहीं लगे और आपने सेल्फ स्टडी की, आपकी स्कोर जो है वो अच्छा आया, बट स्कोर जो है वो एवरेज रहा, तो आपको पता है कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, आपको ये भी पता है कि आपने कौन कौन सी गलतियां जो है वो 11th में की हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्लो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा रहा है। सो यू विल नो कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आपको पता लगा के देन यू विल डिसाइड इन योर 12th क्लास कि विच सब्जेक्ट यू कैन टेक ट्यूशन, ओके, और विच सब्जेक्ट यू कैन डू सेल्फ स्टडी, ठीक है ना, कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है वो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है आप ट्यूशन्स लगने की आपको ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बोलूँ तो कॉमर्स वाले जो है वो ज़्यादातर अकाउंट्स और मैथ्स में फंसते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स वो खुद कर लेते हैं। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं 11th में इट्स गुड, बट अगर आपका 11th में उस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता तो भगवान की कृपा से आप लोगों के पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, आप ट्यूशन लगवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 12th के अंदर बच्चे क्या करते हैं ना कि इसी वजह से फंसते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज और गाइडेंस, नॉलेज रहती है बट गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो आप लोगों को 12th के अंदर उस सब्जेक्ट की ट्यूशन ले लेनी है जिसके अंदर 11th में आपके मार्क्स कम आए हैं। अदरवाइज अगर 12th में आप कंपार्टमेंट में या रीअपियरिंग में फंस जाते हो ना, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कॉलेज में एडमिशन वो लोग नहीं देते हैं जल्दी से। अभी के रिजल्ट वालों के बच्चों को आप देख लो कि उन्हें कितना ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा है, क्योंकि आधे तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन की वेटिंग में है, आधे जो है वो सिंपल बोल रहे हैं कि मैम हम लोगों का कंपार्टमेंट का फॉर्म हमने भर दिया है, बट स्टिल कॉलेज वाले जो हैं दे आर नॉट गिविंग अस एडमिशन, ठीक है ना। तो इसलिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, इसलिए मैंने 11th और 12th की स्टडी का आपको पहले से इस वीडियो में एक समराइज कर दिया, ठीक है, कि 11th में आप लोगों को 10th के बाद अच्छे से स्ट्रीम चूज़ करनी है कि हाँ मुझे ये स्ट्रीम लेनी है और उस स्ट्रीम में मैं आगे जाऊँगा। वो स्ट्रीम लेने के बाद में आपको उसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है, अपने कमज़ोरियों को पकड़ना है कि ये कमज़ोरी है, मुझे ये नहीं आता है और मुझे इसमें मैं वीक हूँ, तो आपको उसके आगे जाके ट्यूशन्स करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना है। बाकी ट्यूशन्स ना करो भी ना तो भी यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, देन यू कैन डू स्टडी ऑनलाइन ऑल्सो, ओके। बट ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है ना, ऑफलाइन में जब तक हमें धुलाई ना हो, जब तक हमारे गाल पे थप्पड़ ना पड़े, तो हम लोगों को मज़ा नहीं आता और हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आप लोगों को ट्यूशन जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार रहता है ना कि टीचर जब तक लाइव सामने खड़ा होकर ना पढ़ाए ना तो
फील नहीं आता है कि मतलब कि ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ करो ना करो, कोई कुछ बोलेगा तो है नहीं। तो इसलिए फिर वो वाली एनर्जी जो है हमारी बॉडी में नहीं आती ना, हमारा माइंड फोकस कर पाता है। बट सामने अगर टीचर है तो अगर मन ना भी हो तो डर से हम लोग कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि इस चीज़ पर आप थोड़ा सा फोकस करें और 11th के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तभी 12th में जाकर अच्छा स्कोर बनेगा। ओके, अगर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होगी और आगे जाके आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है बच्चा, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी काम की रहेगी। 11th क्लास को वेस्ट नहीं करना है, 12th क्लास को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम को कंज्यूम करना है और ध्यान रखना है कि 12th की परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे 10th की करती है ना, सेम 12th की भी करती है, 10th 12th दोनों की परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको ये फोकस करना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो एक इस तरीके के डिसेंट मार्क्स हो, जो मैं एक लाइन बोलती हूँ ना कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने मार्क्स दिखाने के काबिल रहो। ये ऐसा ना हो कि आपके आगे की जनरेशन बोले कि आपके कितने मार्क्स है तो आप बोलो 55%, जो कि बहुत बेकार लगेगा, है ना। और अभी की जनरेशन जो है वो थोड़ी सी सीधी हैं कि हाँ वो पेरेंट्स बोल देते हैं ना, भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन आगे की जनरेशन नहीं करेगी। वो कहेंगे चलो ठीक है अपना आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए कहाँ पे है, और आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा तो फिर फंस जाओगे, है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोग अच्छी परसेंटेज लेकर आओ, ठीक है। और फ्यूचर और जनरेशन का छोड़ो, आप लोगों के आगे करियर के लिए भी आपको अच्छी परसेंटेज की जरूरत है। ओके, यू नीड अ डिसेंट परसेंटेज, इट कैन बी 70+। ओके, 70+ जो परसेंटेज होती है दैट इज डिसेंट परसेंटेज, जो कि आप किसी को बता पाओ, इट इज़ गुड। ठीक है बच्चा, तो आई होप सब कुछ आपको समझ आया होगा, जितनी चीज़ें मैंने बताई, जितनी चीज़ें मैंने समझाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो बोला वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे मिलती रहें। कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, आप कमेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू गो फॉर लर्निंग इंग्लिश तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लिंक्स। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।